नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है तो हम अपने स्टूडियो में चर्चा के लिए बुलाते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के महासचिव प्रधान महासचिव हैं हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज कैफी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बता दें, डॉक्टर शाहनवाज कैफी के बारे में हम बता चुके हैं कि वो पहले से ही बिहार स्तर के राजनीति में ज़्यादा रुचि रखते हुए दरभंगा में उनकी अपनी शाख है और ये लगातार दरभंगा और बिहार के गंभीर मुद्दे को उठाते रहे। तो आज सबसे पहले हमने आज एक प्रश्न आज दिन में उठाया था कि सुशांत सिंह का मुद्दा बिहार से उठा हुआ मुद्दा है और इसमें सबसे पहले हमने इसलिए भी बुलाया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने जब पहला स्टेटमेंट दिया उसके बाद बिहार सरकार हरकत में आई थी और सीबीआई की जांच की भी मांग की थी। तो हम बता दें, सुशांत सिंह के मामले को लेकर के दरभंगा और बिहार के कुछ नेता छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दल खामोश हैं। खासकर महागठबंधन के नेता में तेजस्वी यादव ने कहा, उसके बाद कांग्रेस ने आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज कैफी हैं। आज सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट दे दिए हैं, इसके अलावा बिहार सरकार को भी दिया है कि वो भी जांच कर सकते हैं और फाइल सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। कैसा आज आपने ये सुना होगा? सबसे पहले तो हम सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने और इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि बिहार के उस होनहार कलाकार की असामयिक मृत्यु ने बहुत प्रभावित किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को और बिहार के ही नहीं देश के 130 करोड़ लोग स्तब्ध रह गए थे कि एक होनहार लड़का जो एक बढ़िया कलाकार, वो MS धोनी की टीम से हम लोग भी प्रभावित हुए उस व्यक्ति से, और जितना मतलब साधारण परिवार से वो उठे और हमको लगता है कि जो हमारे नेता को संदेह था कि महाराष्ट्र की पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, हालांकि उस वक्त भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से दो बार बात की थी कि इसकी जांच गंभीरता से कीजिए, क्योंकि यह पहली दृष्टि जो होती है, प्रथम दृष्टया, उसमें यह मामला साधारण मृत्यु का नहीं लगता है। तो हम तो मुबारकबाद देंगे आज अपने नेता को आपके चैनल के माध्यम से, और बिहार की आवाम आज यकीनी तौर पर यह एहसास कर रही है कि अब हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, लेकिन उनके इस मृत्यु के षड्यंत्र में जिन लोगों का भी हाथ रहा हो, अब सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश दे दिया है तो अब ऐसा लगता है कि दूध का दूध पानी का। लेकिन एक चीज तो देखने को मिला, प्रारंभिक क्षण जो था उस समय बिहार सरकार की खामोशी थी। ये अलग बात है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दा को उठाया और गंभीरता से कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उसके बाद सरकार थोड़ी सी जागरूक हुई और उस पर कार्य हुआ, लेकिन और भी नेता को खुलकर बोलते हुए बिहार में भी नहीं देखा जा रहा, कुछ को छोड़ करके। तो ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जी का मामला नहीं है, हमारे नेता की 2-4 बातें आप अध्ययन करिए। तो हम लोग जिस पार्टी में हैं और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम एनडीए के पार्ट हैं, हम एनडीए के सहयोगी हैं। उसके बावजूद जब हम लोगों ने आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने, उस वक्त से चिराग जी कुछ नया बिहार के मामले में उनकी तो बैठते थे जब हम लोग आपस में, तो उस वक्त की बातें जब आदरणीय चिराग जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हम लोगों ने उनको मतलब ये किया, उसके बाद जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ मिला और लोग जो एक मिशन है, जो एक सपना है बिहार के मामले में, आदरणीय चिराग पासवान जी के उन सपनों को हमने देखा कि अब पूरा करने के लिए उनमें एक अलग से इंटरनल जो था वो अब बाहर आया। उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक यात्रा शुरू की थी, आपको याद होगा मनोज जी, कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की यात्रा शुरू हुई। ये अजीब दुर्भाग्य रहा कि लगभग 12 या 14 जिला में ये यात्रा गई और उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से मार्च के 20 को सुपौल से ये यात्रा बंद हो गई। तो वो सुशांत जी के इशू को इससे मिलाते हुए हम ये कहना चाह रहे थे कि बिहार के हर ज्वलंत समस्या पर, आपको याद होगा कि अभी सारे मामला में कोरोना वायरस के इस मामले में भी हम लोगों ने बड़ा खुल के बात किया,
हमने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार निकम्मी है, ये कभी नहीं कहा, लेकिन हमने ये हमेशा कहा कि हमारी यहाँ हम कमज़ोर हुए हैं, इन जगहों पर हमको काम करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं आवाम को हमसे है। हम लगातार सत्ता में हैं और हम अगर उन जो छोटी छोटी समस्या जिसके वजह से विकराल रूप ले लेता है कोई मामला, तो जैसे बाढ़ की समस्या पर हमारे नेता कहते हैं कि लगातार बाढ़ आना है, जैसे भविष्यवाणी उन्होंने एक दिन हंसते हंसते कह दिया, प्रेस में कह दिया कि हम तो मौसम वैज्ञानिक मेरे पिताजी को लोग कहते हैं, उनके पुत्र के नाते मेरी भविष्यवाणी है कि अगले साल भी अगस्त में बाढ़ आ जाएगा, जुलाई में बाढ़ आ जाएगा। तो ये भविष्यवाणी तो नहीं है, क्योंकि हमने उस बाढ़ से निजात के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शाहनवाज जी, अगर राजनीति की बात कर रहे हैं अगर हम लोग विशेष, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं और खासकर सुशांत सिंह मुद्दा तो निश्चित तौर पर उठेगा इस बार। हम उन नेताओं से पूछेंगे कि आपने कितना कुछ सुशांत के मुद्दे पर आवाज़ उठाई, क्योंकि ये पूरा युवाओं की आवाज़ है और इस बार जब युवा वोट डालेंगे तो सुशांत सिंह मुद्दे को ध्यान में रख कर डालेंगे, ये बात हम भी जानते हैं। चुनावी समीकरण लगभग बदलती जा रही है, कभी आप देख सकते हैं कि कभी लोजपा, कभी जदयू, कभी भाजपा। आप एनडीए में रहते हुए भी क्या लगता है कि दरभंगा से कितने सीट पर आपकी खामोशी है, या फिर आप बोलना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि ये जो एनडीए या यूपीए चुनावी मौसम है, अब ये सारी बातें तय करने का अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी 16/6 को पटना में, फिर उसके बाद हम लोग 9/7 को मिले वहाँ दिल्ली में। तो ये सारा अधिकार आदरणीय चिराग पासवान जी को हम लोगों ने एक तरीके से अधिकृत कर रखा है कि ये उनको तय करना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में बिहार की कितनी सीटें आनी है, कहाँ की आनी है, क्या आनी है। जहाँ तक आदरणीय चिराग पासवान जी ने संगठन के एक जिम्मेदार के नाते मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एनडीए में वो सीटें जहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक रहा है और जहाँ जनता दल यू के सिटिंग एमएलएज हैं, इन दोनों सीट को छोड़कर जो 119 सीट बचती थी, उस 119 सीट को चिन्हित करके हम लोगों ने पहले चरण में इस पर सदस्यता अभियान चलाया। इस पर हम लोगों ने बहुत ही तत्परता से मेंबरशिप के माध्यम से, क्योंकि क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया है कि 25,000 मेंबरशिप हमारे यहाँ अनिवार्य है आवेदन के लिए, यानी फॉर्म फिलअप जिसको कहते हैं, एडमिट कार्ड मिलने के लिए 25,000 मेंबरशिप, और उस विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 अधिक से अधिक जो भी बना ले वो जो उम्मीदवार होंगे उतने लोगों की एक विधिवत उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पता। दूसरा कि उस बूथ की मतलब पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स है, सड़कें नहीं है स्कूल पर जाने में, या फिर उस पंचायत में क्या बड़ी समस्या है, या फिर उस ब्लॉक में क्या बड़ी समस्या है, या फिर उस संपूर्ण विधानसभा में जब हम लोग सरकार में हैं तो हम लोग इसी को हम लोगों ने कहा। चिराग पासवान ने जब कहा था 3 महीना पहले की जदयू की जहाँ सीटें होंगी वहाँ वो दावेदारी नहीं होगी, निश्चित। हायाघाट भी आपका जदयू की है, फिर वहाँ से 2 दावेदार आ रहे हैं। आप सीधे राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से, और सीधे आप ले आए हमको अपने ब्लॉक पर। तो मैं 2 बात बताऊंगा। दरभंगा भी आपका क्षेत्र ये मेरा घर है, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं दरभंगा और हायाघाट का बेटा हूँ। तो वो तो परंपरागत सिद्ध लोक जनशक्ति पार्टी की है। अब जैसे अब हमारे इतिहास को अब देखिएगा तो मेरे पिताजी लगातार लड़ते आए 90 में एमएलए हुए, मिनिस्टर हुए, फिर उसके बाद 2005 में हम लड़े हायाघाट से, हायाघाट ही था पुराना हायाघाट, फिर 2010 में हम लड़े नया परिसीमन में, फिर 15 में हमारी पार्टी वहाँ लड़ी। आज के परिवेश में वहाँ से उम्मीदवारी हमारी है, मेंबरशिप भी हमने वहाँ काटा है, हमारे लोगों ने बनाया है, क्योंकि वो सीट जनता दल यू की सीटिंग है। तो ये उस वक्त बातें होंगी जब हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेतृत्वकर्ता जब टेबल पर बैठेंगे, उस वक्त हो सकता है कुछ सीटें आदान प्रदान होती है गुड फिट में, अच्छे माहौल में। जब आपकी नज़र में कौन सा वो सुरक्षित सीट है जहाँ से लोजपा जीत सकती है दरभंगा के 10 विधानसभा में? मैं आपको पहले बताऊं मनोज भाई कि लोजपा नहीं, हम जब भी बात कर रहे थे एनडीए का, हम दरभंगा की जो भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में, आप समीकरण उठा के देख लीजिए, सामने वाले के पास कहीं कोई इक्वेशन नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि 85 विधानसभा भागलपुर,
जिस पर हमने मेंबरशिप बनाई है, हमने उस पर अपना दावा रखा है कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उसके बावजूद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो सर आँखों पर, और एक सच्चा सिपाही पार्टी का होने के नाते निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2015 में हमको टिकट नहीं मिला, और नहीं मिला तो एक सवाल हम पूछने वाले थे कि आपने काफी मेहनत की थी, तो मेरे चेहरे पर आप कहीं कोई शिकायत नहीं देखा होगा, शिकन नहीं देखा होगा, क्योंकि नेतृत्व पर मुझको विश्वास है। और टिकट का मिलना, चुनाव का लड़ना नहीं लड़ना, एमएलए होना, मेरे फादर तो एक ही बार एमएलए हुए, लेकिन दरभंगा में अगर उस पीढ़ी में दरभंगा की समस्या नहीं, नेता जिसको कहते थे तो कफील अहमद नेता थे, स्वर्गीय कफील अहमद। तो ये बड़ी बात है कि जनता का प्यार आपको मिलता है। यही चीज कहा जाता है कि आप जिस पार्टी में हैं वो पार्टी परिवारवाद पार्टी कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं राजनीतिक में आने से पहले और राजनीतिक जाने से पहले। तो क्या लगता है कि परिवार से बचेगा सीट, फिर आप लोगों को दिया जाएगा, किस तरह का? पहले तो मनोज जी हम इसका जोरदार खंडन करते हैं कि परिवारवाद शब्द जो है ये चर्चा मैं बताऊं, चर्चा करना किसी की अलग बात है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि मेरे 3 MP हैं जिसको आप परिवार से मानते हैं लोकसभा में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर 2, और आदरणीय प्रिंस राज जी समस्तीपुर उपचुनाव, और इसके बाद 3 MP हैं, महबूब अली कैसर खगड़िया, चंदन सिंह जी नवादा, वीना देवी हमारी वैशाली, ये तीनों परिवार से तो नहीं है। दूसरी बात, हमारे नेता ने भी इस बात को चर्चा की थी, इस बात की, और मैं आपके सामने आपके माध्यम से निश्चित रूप से मिथिलांचल में आप बहुत ही मशहूर, मिथिलांचल में आप तो आप संपूर्ण बिहार में कवरेज कर रहे हैं, मेरे माध्यम से ये बात भी जानी चाहिए कि जिसको वंशवाद कहते हैं या परिवार की पार्टी कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझको जो सम्मान दिया, बिहार में नंबर 2 का चेयर आदरणीय चिराग जी ने, आदरणीय प्रिंस जी ने मुझको दिया। आज संगठन में बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे सर है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी हूँ, मैं विजन डॉक्यूमेंट जो हमारा बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट्स है उसके 7 सदस्यीय कमेटी का भी शाहनवाज कैफी मेंबर है। आदरणीय चिराग जी वहाँ मेंबर हैं फर्स्ट, उनके लीडरशिप में, अब्दुल खालिक साहब प्रधान महासचिव राष्ट्रीय स्तर पे, AK वाजपेयी जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, मणिशंकर पांडे जी जो हमारे सौरव मणिशंकर पांडे जी, लेकिन एक चीज उसमें शाहनवाज कैफी मेंबर है, राजू तिवारी मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बिहार के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, ये परिवार से नहीं। लेकिन एक चीज चर्चा ये भी हो रहा है कि अब आप लोगों ने सीटों के लिए ही पप्पू यादव से हाथ मिला लिया है, पप्पू यादव ने चिराग पासवान को चेहरा बता दिया है मुख्यमंत्री का, तो क्या लगता है कि ये कौन सी राजनीति हो? आपकी बात को काटते हुए कि मैंने हाथ मिला लिया, इस शब्द का मैं कड़ा विरोध करता हूँ आपसे। मुझ में टैलेंट है आदरणीय चिराग जी में, आदरणीय चिराग जी तो आपके एनडीए के नेता बोलना चाहिए, ये विपक्षी क्यों बोल रहे हैं? प्लीज, आदरणीय चिराग जी ने जो बिहार के लिए जो अपना रोड मैप या अपना जो विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बिहार की तरक्की, कैसे इंडस्ट्री चले, कैसे आवे, कैसे नौजवानों को बेरोजगारी मिले, तो यकीनी तौर पर उनके टैलेंट को देख के लोग कहते हैं कि ये मेरे मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको साथ साथ इस बात का खंडन करता हूँ कि हमने पप्पू यादव जी से कोई हाथ नहीं मिला लिया। पप्पू यादव जी ने आगे बढ़ के ये कहा कि चिराग जी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कांग्रेस आवे अब बात करें। पप्पू यादव जी के बयान को बहुत गंभीरता से हम लोग नहीं लेते हैं, उसकी वजह बता रहे हैं। पहला दिन उन्होंने कहा कांग्रेस मैं चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरा दिन उन्होंने कहा मैं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। फिर 1 घंटा के बाद एक बाइट आया, एक न्यूज़ आई कि उसमें उन्होंने कहा कि मीरा देवी को मुख्यमंत्री का, मीरा कुमार कांग्रेस मान ले। तो जो आदमी खुद कंफ्यूज हो, हम आदरणीय किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी बात करिए। क्या लगता है उनके से स्टेटमेंट से एनडीए में जो कुछ कहीं कुछ नहीं, मेरे यहाँ जैसे मैंने सीधा कहा ना कि एनडीए यूपीए एकला, चलो बीच में चर्चा हो गई कि आदरणीय नेता ने कहा कि 243 की तैयारी करनी है। अरे 243 की तैयारी इसलिए करनी है कि अगर हमारे एलाइज का लोग जब दूसरी विधानसभा में यहीं पे ग्रामीण में कोई लड़ रहा होगा, केवटी लड़ रहा होगा, यहीं पे दरभंगा शहर में लड़ रहे होगी हमारे एलाइज का लोग, तो हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, हम तैयारी किए रहेंगे, तो उससे हमारे उम्मीदवार को, घटक दल को फायदा होगा। डॉक्टर शाहनवाज कैफी प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश हमारे साथ आज हैं, और अहम मुद्दे के लिए हमने चर्चा की थी। सुशांत सिंह मुद्दा पर लो करके लोजपा अभी क्रेडिट अवश्य लेगी, क्योंकि उनके नेता ने सबसे पहले इस बात को कहा था। और चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में कई और गंभीर मुद्दे उठेंगे, और खासकर सीटों को लेकर के
कई शब्द आते हैं, कई लोग अपने अपने बयान देते हैं, कई लोग अपनी दावेदारी महसूस करते हैं, लेकिन हम बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी का अगर आप विश्लेषण करें, अगर पिछले तो कितना लोगों में जो सोच प्रतिशत है वो बढ़ा है। रामविलास पासवान और जब चिराग पासवान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो क्या युवाओं में ज़्यादा जोश है या पहले से अपेक्षा वोट प्रतिशत या रुझान बढ़ा है? अब देखिए मनोज भाई, रामविलास जी हमारे माननीय मंत्री खाद्य, अब आप देखिए अभी जब कोरोना वायरस के समय में एक व्यक्ति, उम्र देख लीजिए हमारे नेता की, और अगर पूरे देश को गल्ला पहुंचाने का काम किसी ने किया, और हम आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं भूलेंगे, जिन्होंने छठ त्यौहार तक गरीबों को जो अनाज वितरण करना है, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छठ त्यौहार की चर्चा इसलिए किया कि बिहार से उनको लगाव है, मोहब्बत। तो हमने काम किया है, आदरणीय रामविलास जी ने काम किया, और चिराग जी ने जब से युवा आयोग और चिराग जी के बिहार के प्रति जो उनका रोड मैप तैयार है, उस पर युवाओं को, अभी मेरा विजन डॉक्यूमेंट जब सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग बिहार के प्रति हम लोग की योजना क्या है। सरकार मेरी निश्चित रूप से बनेगी और आदरणीय चिराग जी के सपने को साकार करने में वो सरकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज कैफी हैं, हम फिर इन्हें आमंत्रित करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ एक मुद्दा पर, चूँकि बिहार के कई नेता हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो खामोश हैं सुशांत सिंह मुद्दे पर, क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आते। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार के भी कुछ नेता बोले, कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह खामोश रही। अब जनता पूछ रही है वैसे नेताओं से कि आप अब तक खामोश क्यों थे। हालांकि चिराग पासवान को आज निश्चित तौर पर क्रेडिट इसलिए मिली है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने साफ कहा है कि सबसे पहले उनके नेता ने आवाज़ उठाई थी सीबीआई जांच के लिए, जो आज पूरा हो गया। तो देखते रहे मिथिला न्यूज़ का हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।